कल जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, जो चौथा टेस्ट चल रहा है मैनचेस्टर पे, तो मैंने एक बात कही थी कि जिस टाइप की पिच या जिस तरह से जो रूट ने बैटिंग की थोड़ी बहुत कल शाम को, ही लुकिंग इन ऑमिनस फॉर्म। और अगर सुबह जो है इंडिया के बॉलर्स कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग नहीं कर पाए तो जो रूट की तो 100 रन पक्के हैं। तो उसने तो 100 रन आज कर दिए और ऐसे 150 रन उसने किए कि उसमें उसने पता नहीं कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। अब वो सेकंड हाईएस्ट टेस्ट हिस्ट्री में रन स्कोरर है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लैंड नाउ हैव अ लीड ऑफ 186 रन्स एंड दे स्टिल हैव 3 विकेट्स इन हैंड। और फिर जो बुरी खबर है वो ये है कि एक एंड से बॉल बहुत वेरिएबल बाउंस ले रहा है, नीचे रह रहा है और फ्रीक्वेंटली नीचे रह रहा है। सो दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एट ऑल। ऑन पेपर लग यही रहा है, गिवन द सिचुएशन के इंडिया इज़ हैव द बैक्स टू द वॉल। और इंग्लैंड अगर ये टेस्ट नहीं जीत पाया और ये सीरीज रैप अप नहीं कर पाया तो लाइक कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस या कमबैक होगा इंडिया की तरफ से। लेकिन बात यह है कि जो डिसीजंस इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं उसमें कहीं आंसर नज़र नहीं आ रहा है इसका, ऐसे कोई मतलब कमबैक का। आज अगर पूरे दिन का आप खेल देखें तो मतलब पिच ठीक है, बैटिंग के लिए अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। धूप भी निकली हुई थी तो एक परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थे, मतलब परफेक्ट इंग्लिश बैटिंग कंडीशंस थे। उसका पूरा फ़ायदा उठाया ओली पोप ने भी, फिर बाद में जो रूट ने तो खैर सुबह से ही वो खेलता रहा, और फिर बाद में बेन स्टोक्स ने भी, फिर लैम डॉसन ने भी। लेकिन जो एफर्ट पुट इन हुआ है इंडियन बॉलर्स की तरफ से, आई मीन यार, आप मतलब जो ये सिलेक्शन गंभीर साहब करते हैं, गौतम गंभीर साहब करते आ रहे हैं जब से वो हेड कोच बने हैं, और जिन सिलेक्शन पे मतलब शुभमन गिल भी इस सीरीज़ में हाँ हाँ मिलाते रहे, मेरी तो समझ में नहीं आता। ये ऐसा लगता है जैसे ये ऐसी टीम सेलेक्ट करते हैं जो बस जो है ना पेपर पे अच्छी लगे कि हाँ यार ये है, देखो हमारे पास 3 ऑलराउंडर है, 6 बॉलर्स हो जाएंगे, हमारे 5 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे, मतलब ये इस तरह करके टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आप सिर्फ ऑन पेपर नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जो प्लेयर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये सिचुएशन है कि इंग्लैंड ने आज जो है मतलब एट क्लोज ऑफ प्ले 544 फॉर 7 किए हुए, ठीक है ना, और उन्होंने कोई 135 ओवर आज खेले, ठीक। अब आप मुझे बताएं कि आज इंग्लैंड का रन रेट कदरे नीचे गिरा। कल तो उन्होंने जो बैटिंग की थी, जो उन्होंने कल शाम को 200 कर लिए थे, तो कल तो फिर भी उनका मतलब रन रेट क्लोज टू 5 था या 5 से ऊपर ही गया। आज तो फिर भी उनका रन रेट नीचे आया, फिर भी इंग्लैंड ने 307 या 317 रन आज कर दिया है आप पूरे दिन में। मसला ये भाई कि आपने पैक किया हुआ है फास्ट बॉलर से अपने अटैक को, ठीक। उसके बावजूद बुमराह जो है, जिसको अब गालियां पड़ रही है कि जी बुमराह कुछ कर नहीं रहा, बुमराह जो है सिर्फ टेल एंडर्स की विकेट लेता है, ऐसे दिल चाहता है यार, जब इस किस्म की मैं बातें सुनता हूँ लोगों से ना, तो दिल चाहता है कान के नीचे एक रख के दूँ कि मतलब यार आपको पता भी है क्रिकेट के बारे में कुछ कि क्या क्रिकेट होती है। बुमराह का रिकॉर्ड देखा है आपने? मतलब ये क्या बात हुई कि जी वो सिर्फ टेल एंडर्स की विकेट लेता है। फिर ये भी बात है कि जी वो जब खेला है अभी सीरीज़ में तो इंडिया जीत नहीं रहा। अब उसी का एक कसूर है। आपने एक बंदे को खिलाया, 28 ओवर उसने किए पूरे दिन में, ठीक है, और 2 पेसर्स शरदुल ठाकुर और वो जो कंबोज जिसको डेब्यू आपने करवाया, उन्होंने मिलकर टोटल 29 ओवर्स किए, 18 और पता नहीं 11 ओवर्स किए उन्होंने, ठीक है। तो ये प्लानिंग है आपकी यार कि जो आपका मेन फास्ट बॉलर है जिसको कि आप बैकअप देना चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ब्रेक मिले, उसको आप सही तरीके इस्तेमाल कर सको, वो 28 ओवर करता है इस इनिंग्स में, और बाकी 2 पेस बॉलर जो है वो टोटल जो है 29 ओवर्स करते हैं। ये मतलब सिराज 26 ओवर करता है। मतलब ये कौन सा प्लानिंग है भाई? आप जो है मतलब जो आपका मतलब कल भी ये बात कही कि यार वाशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं आप यूटिलाइज कर रहे हो? कल 46 ओवर्स गुजर गए, 1 ओवर नहीं दिया उसको। आज उसको लेके आया बॉलिंग करने जब तकरीबन कोई 70 ओवर हो चुके थे, 68 ओवर्स हो चुके थे। वो जैसे ही आया उसने पहला जो स्पेल किया 11 ओवर का, उससे 2 विकेटें ले ली, उसी ने आके ब्रेक थ्रू किया, ओली पोप को आउट किया। उसके बाद उसने फिर क्या उसको बोलते हैं अपना ब्रुक को स्टम्प करवाया और क्विक विकेट्स गिरी। अब क्विक विकेट्स गिरने के बाद आप कर क्या रहे हैं? आप वेट कर रहे हैं कि जी अब जो है और कोई गलती करेगा इंग्लैंड का बैट्समैन। नहीं भाई, आपको नज़र नहीं आ रहा कि इस पिच के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत स्पिन है? आपको इतनी अक्ल नहीं है एज अ कैप्टन कि आप यार मतलब यू क्रिएट प्रेशर ऑन द बैट्समैन। आपको उसी वक्त जो है जब सुंदर एक मोमेंटम में आ गया है, उसका ड्रिफ्ट आ रही है उसकी बॉल में, वो 2 विकेटें ले चुका है, दूसरे एंड से आप लगाते जडेजा को और आप लेते क्लोज इन फील्डर्स। क्लोज इन फील्डर्स लेके आप प्रेशर, यार देखें एक ऐसी पिचेस पे जहां बैटिंग मतलब साज के लिए कंडीशन साजगार हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं यार। और वो क्रिएट कैसे होती है? ऐसे तो नहीं क्रिएट होती कि बस आप खड़े में
कुछ हो गया तो आपने थोड़े से अपने दांत दिखा दिए हैं कर दिया या नहीं, ऐसे नहीं होते क्रिएट भाई, ये टेस्ट क्रिकेट है, आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। जब उसने सुंदर ने 2 विकेटें ली, आपको उसी वक्त जडेजा को दूसरे एंड से लाना चाहिए था, आपको क्लोज एंड फील्डर लेने चाहिए थे, थोड़ी बहुत आप निगलिंग करते बैट्समैन को, स्लेजिंग करते, आप थोड़ा सा मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं बैट्समैनों के ऊपर, आप उनको ये मेक फील कराते हैं, उनको बिलीव करवाते हैं कि हाँ यार इस पिच में कुछ है। जब भी सुंदर 2 विकेटें ले गया, जब भी जो है ब्रुक स्टंप हो गया, मतलब कुछ तो करो ना यार, कुछ तो करो ना। वही पूरे मतलब एक एंड से सिराज कभी लगा हुआ है, कभी जो बुमराह से आपने 1-2 स्पेल करा लिए, फिर कंबोज को करके उसको आप भूल गए, कंबोज साहब कहाँ है, फिर सुंदर को आप ला रहे हैं कोई तकरीबन 68-77 ओवर्स के बाद। मतलब ये कौन सी कप्तानी है भाई, ये किस किस्म की ये कप्तानी मतलब हो रही है कभी। मतलब यार आप टेस्ट मैच अगर आपने जीतना है, इंग्लैंड इतनी स्ट्रांग पोजीशन में क्यों है? सिंपल सी बात है यार, इंग्लैंड ने अपना इंडिया ने जो अपनी पहली इनिंग्स में 358 किए, 3.3 कुछ की कैसे बोलते हैं स्ट्राइक रेट से किए पर ओवर, ठीक है। इंग्लैंड ने जो कल बैटिंग की, उनका जो स्ट्राइक रेट था इट वॉज तकरीबन अराउंड 5। ये फ़र्क था कि उन्होंने जो है मतलब तेज़ी से रन्स करके जैक क्रॉली बेन डकट ने आगे कर दिया था इंग्लैंड को, और इंडिया के बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए। देयर आर सो मैनी यू कैन सी ब्लूपर। मतलब आज जो है 10 साल बाद जो है इंडिया ने किसी ओवरसीज टेस्ट में 500 रन्स का टोटल कंसीड किया है, 500 रन्स का टोटल कंसीड किया 10 साल बाद। तो भाई ये तो अजीब अजीब रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं गंभीर साहब अपने दौर में, या फिर इवन अब ये जो शुभमन गिल है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई शुभमन गिल में वो चीज़ है नहीं। आप लोग मतलब अब क्या बोलें यार, इतने तो हम भी नहीं बेवकूफ़ हैं यार कि हमें नहीं पता कि क्रिकेट क्या चीज़ होती है, हमने क्रिकेट ना देखी हो। हम तो अब देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये सिचुएशन है। गलत हम भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई हर वक्त कोई हम भी कोई फन्ने खाने के जो कह दिया बस वही होगा। हमसे भी गलती हो जाती है, हमारी भी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं ना यार। आप शुभमन गिल में पता नहीं क्या नज़र आ रहा है इनको, मतलब 1-2 जैसे हमारे वहाँ वो मोहम्मद हारिस है, कुछ कर लो भाई, वो बंदा टीम से ड्रॉप नहीं होके देता, वो बंदा टीम से ड्रॉप नहीं होके देता, चाहे मतलब वो कितनी दफ़ा फेल हो जाए लेकिन वो ड्रॉप नहीं होगा। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि पता नहीं यार क्या अजीब ही इनका होता है कि बस जी अब शुभमन गिल क्योंकि वनडे के कप्तान है तो ये उनको सॉरी शुभमन गिल को T20 कप्तान बनाया जाए, तो शुभमन गिल को फिर जो है टेस्ट का कप्तान ही बना दो। शुभमन गिल क्योंकि IPL में कप्तानी कर रहे हैं तो अब शुभमन गिल को इंडिया की कप्तानी भी दो। तो नहीं भाई, आप इस इतने बड़े टूर के लिए, ये टूर इतना इंपॉर्टेंट था है इंडिया के लिए, अगर इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इस दफ़ा रीच करना है, आपने तकरीबन जो इंडिया ने मैचेस खेलने साइकिल में उसका 25% जो है ये सीरीज़ पे बेस्ड है। और आप क्या कर रहे हैं सीरीज़ के साथ, आप मतलब अजीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब वो मतलब अब इस टेस्ट में एक्सक्यूज़ के जी वो इंजरीज़ है, अच्छा चलो जी इंजरीज़ है, क्या कुलदीप यादव भी इंजर्ड है? चौथा टेस्ट चल रहा है यार, आप उस बंदे को क्यों नहीं खिलाने को तैयार हो? क्या उसने ऐसा कर दिया, मतलब गंभीर को ऐसा क्या उससे मतलब तकलीफ है भाई, मुझे समझा दो। कोई सेंस नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं है कि कुलदीप यादव को आप ना खिलाएं। जिस अटैक में जो कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस में कम है अटैक, यार मेरी समझ में नहीं आता ये किस मतलब कैसे बोलते हैं बुखरात ने आपसे कहा है गंभीर से कि भाई आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो बस पेस अटैक आप स्ट्रांग रखो अपनी। किसने कहा है आपसे ये यार? आप कंडीशन देखो, आप अपने स्ट्रेंथ पे जाओ ना। आपकी स्ट्रेंथ अगर आप जडेजा कुलदीप सुंदर वगैरह को मिलाते हो, एक मिक्स करते हो, थ्रू स्पिनर अप अटैक करते हो, तो क्यों नहीं आप अच्छा कर सकते हो यार? मतलब आप देखो तो सही कंडीशंस को। कुलदीप यादव इधर खेलता ही खेलता था यार, हर सूरत में खेलता था, पिछले टेस्ट में भी खेलता था, लेकिन नहीं बजट के भाई उसको तो हमने नहीं खिलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। 2-2 ऑलराउंडर खिला लो लेकिन उसको हम नहीं खिलाएंगे। शार्दुल ठाकुर की जगह आराम से कुलदीप यादव खेल सकता था इस टेस्ट मैच। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हारता है, ठीक है इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, इंग्लैंड रियली रगड़ा दिया उन्होंने इंडिया को इस टेस्ट में। लेकिन भाई इंडियन मैनेजमेंट की इंडियन कॉल्स अपनी गलत है बहुत सारी इसमें, जिसकी वजह से आज ये पोजीशन आप देख रहे हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ भाई कि देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अगर वाइट बॉल में अच्छा कोच हो तो वो टेस्ट में अच्छा कोच होगा। ये मुझे कहीं आसार नज़र नहीं आके दे रहे कि ये कोई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हो कि ये टीम जो है इंडिया की टीम जो है वो टेस्ट में जो है फिर से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। यार इंडिया के पास लेगेसी है टेस्ट में, डोंट टेक इट लाइक इट्स नॉट अ जोक। मतलब जो टीम 18 होम सीरीज़ ना मतलब 18 होम सीरीज़ जीती हो, ठीक है 18 होम सीरीज़ जीती हो 2012 से, यू कैन इमेजिन पहले 2 टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट फाइनल खेली हो, ओनली टीम विच हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया एंड वन बैक टू बैक सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। तो दम है ना टीम में, तो ये तो ना कहें कि आप दम नहीं था टीम के अंदर, लेकिन आपने उस टीम का हशर क्या करके रखा हुआ है आपने।
मतलब आपको पता ही नहीं प्लेइंग 11 क्या खेलना है, ना कप्तान को प्लेयर से एक्सट्रैक्ट करना कुछ आता है। मतलब पूरे दिन आज मैं फील्ड में देखता रहा यार, आप मतलब बॉलर आपके पास इतने बॉलिंग ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप कोई दिमाग नहीं चलता कि हमने कहाँ से किधर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किसको कब लेके आना है, किस बैट्समैन के खिलाफ लेके आना है। यू मेड इट सो इजी फॉर द बैट्समैन यार, सीधी सी बात है। जो रूट तो खैर है ही एक बहुत खना, मतलब वो तो जिस लेवल का बैट्समैन है भाई, उसको आप ऐसी पिच देंगे और ऐसी बॉलिंग देंगे जिसमें कोई सिद्ध ना हो, तो उसने कहाँ बख्शना फिर आपको यार। कर गया भाई आज वो 38 सेंचुरी यार, ही इज़ नाउ सेकंड ऑन द लिस्ट। मतलब जिस हिसाब से उसने, यानी उसने सॉरी हाईएस्ट रन स्कोर्स में उसने पॉन्टिंग को, कैलिस को और उसको क्या बोलते हैं अपना राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया उसने, मतलब संगाकारे के बराबर टेस्ट रन कर दिए। और यानी कि जिस तरह उसने बैटिंग की यार, वो कहीं मतलब हल्का एक दफ़ा शायद रनआउट का जो चांस था वो था, उसके अलावा कहीं पर भी वो हल्का फुल्का कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ है। उसके अलावा सिवाय जडेजा के खिलाफ थोड़ा बहुत जहाँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, वो आराम से खेलता रहा यार, उसको कोई इशू ही नहीं था बॉलर्स के खिलाफ। बॉलर्स ना तो रिवर्स स्विंग निकाल पा रहे हैं, ना कुछ मतलब और कुछ कर पा रहे हैं पिच पे, कुछ भी नहीं यार, कि बंदा अब बैट्समैन को शॉर्ट पिच बॉल से अटैक करे, कुछ भी नहीं। तो भाई फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? मतलब अभी इंडिया हैज़ टू रियली बैट इन द सेकंड इनिंग्स टू डू, यानी कि अचीव एनीथिंग, सॉरी यार, टू गेट समथिंग, मतलब salvage something from the test match. They have some very good players. But I'm sorry, with 186 runs lead under the belt and with 3 wickets still in the hand, England will go for a 200 plus lead if they can. और याद रखिएगा बेन स्टोक्स अभी भी खेल रहा है, अभी भी वो बेन स्टोक्स खेल रहा है, नॉट आउट 77 पर। उसके बाद डॉसन भी अच्छा खेल रहा है 21 रन पे। अब बेन स्टोक्स ऑब्वियसली बात है टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो 5 विकेटें ले चुका है पहले इनिंग में इंडिया की। ही इज टारगेटिंग अ 5 एंड अ सेंचुरी इन द सेम मैच, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग। वो इंजर्ड होकर चला गया, वो फिर आ गया बैटिंग करने के लिए। बट आई थिंक कि अब इसको ओवरनाइट ब्रेक मिलेगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, बिकॉज दे नीड एम एज द बॉलर, देयर इज अ टू वे द बॉलर। बट अब ठीक है, जडेजा से आपने बहुत ओवर्स करा लिए, आपने जडेजा को 33 ओवर्स आपने कराए, सुंदर से मेरे हाथ से कम बॉलिंग कराई, लेकिन ओवर कराना मकसद नहीं होता यार, आप किस तरह से एक बॉलर को यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ वॉट मैटर्स। जडेजा को आपने ज़्यादातर जो बॉलिंग करवाई है ओपन फील्ड के साथ बॉलिंग करवाई है यार, आपने पीछे रखे हैं फील्डर्स, मतलब सर्कल के बिल्कुल कॉर्नर पे रखे हुए आपने उसको वो ऑप्शन ही नहीं दिया। सिर्फ जब एक विकेट गिरी तो मतलब जब जडेजा ने उसको आउट किया, कैसे बोलते हैं, रूट को स्टंप आउट किया, गुड बॉल यार, इट्स स्पन। मैं कल भी कहा कि यार बॉल कहीं ना कहीं स्पिन हो रही है। उसके बाद जो है 1-2 ओवर के लिए थोड़ा सा क्लोजिंग फील्डर लाए, उसका वो ख़त्म, जबकि वो चीज़ होनी चाहिए थी पहले। देखा एनीवे, इंडिया इन ट्रबल भाई, सीधी सी बात है। इंग्लैंड तो मैं कल ही कहा था कि अगर पहले सेशन में या लंच के पहले घंटे तक जो है इंडिया ने अगर कोई बॉलर्स ने कमाल नहीं किया तो कुछ नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, बुमराह जैसे, अब सिराज मतलब ठीक है यार, अच्छा बॉलर है, सब कुछ है, हम भी मानते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, सब करता है वेरी, लेकिन यार 26 ओवर में आप 1 विकेट लो, और वो 1 विकेट भी कहाँ आप जाके ले रहे हो, उसके बाद फिर आप यूँ भी करो तो मतलब अजीब सा लगता है कि भाई किया क्या, आप कुछ हो ही नहीं रहा। बुमराह आई डोंट नो, लेकिन बुमराह ऐसा लग रहा है जैसे, आई डोंट नो यार, मुझे ऐसी वो जो एक होता है ना, एक वो जो भूख होती है विकेट लेने की, जो आपको नज़र आई थी भी इन रिसेंट टाइम्स बुमराह के साथ, वो भूख ही मिसिंग है बुमराह की। मतलब वो ही इज़ गोइंग थ्रू द मोशंस बट ही इज़ नॉट, वो आपको भूख नज़र नहीं आ रही उसके अंदर एज अ बॉलर। आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका, लेकिन ये कि वो बेचारा कंबोज, उसको आपने ला के डाल दिया, मतलब इतने बड़े टेस्ट मैच पर ला के डाल दिया, ऐसी पिच पर ला के डाल दिया। मैं हमेशा कहता हूँ यार, यंग फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को ऐसी पिचेस पे पहले खिलाओ जहाँ उनको थोड़ी हेल्प मिले, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो फिर वो आगे मुश्किल हालात में भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमको क्या पता क्रिकेट का भाई, बड़े बड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर कोचेज़ और ये और वो, और उसका हाल आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, लेट्स होप के, मतलब फॉर इंडियन फैंस एटलीस्ट, आई होप कि कल कुछ हमें नज़र आए। लेकिन आज तो इंग्लैंड ने जो है मतलब बिल्कुल ही सुट्टा करके रख दिया, मार के क्या, मतलब इतना भी वो नहीं किया, लेकिन ये कि लाइक फिर भी 300 रन्स कर गए। एंड लाइक रूट वॉज टोटली, इवन ओली पॉप बिफोर दैट दे वर टोटली इनडोमिटेबल, जिस तरह उन्होंने खेला, रूट तो लग ही नहीं रहता कभी वो आउट होगा। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, बाकी आप अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।